हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और आज का हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपके पिछले वीडियो में बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम शॉर्ट में विद्युत क्षेत्र भी लिखते हैं, तो इससे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने फॉर्मूला ज्ञात कर लिया है। आज उस फॉर्मूले के द्वारा हम पॉइंट चार्ज के कारण तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं। तो अब जैसा क्वेश्चन हमसे कह रहा है वैसे वैसे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले शब्द आया बिंदु आवेश। तो हमने माना कोई बिंदु O, इस पर रख लिया आवेश प्लस Q, तो ये बन गया हमारा बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज। अब इस बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चूंकि तीव्रता किसी बिंदु पर ज्ञात होगी तो एक और बिंदु मानना पड़ेगा। तो हमने इस बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु मान लिया है P। इस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब फ्रेंड्स, आपने जो कुछ भी चित्र में माना है वो आपको लिखना पड़ता है। लिखा, चित्र में कोई बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश वायु या निर्वात में रखा गया है। अब ये वायु या निर्वात क्यों लिया जा रहा है फ्रेंड्स? आपने कूलाम का नियम जब समझा था तो वहां हमने देखा था कि जो बल है उसका मान माध्यम के अनुसार बदल जाता है। तो अब हमको किसी भी डेरिवेशन में ये बताना पड़ता है कि माध्यम क्या लिया है, वो वायु या निर्वात है या कोई दूसरा माध्यम है। तो अभी हम इस डेरिवेशन को सॉल्व कर रहे हैं किसके लिए? वायु या निर्वात के लिए। तो अगर वायु या निर्वात लेंगे तो लिखेंगे, तो लिखा हमने वायु या निर्वात में रखा गया है। इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया कि हमें क्या करना है। अब सवाल आता है कैसे करना है। तो कैसे के लिए हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है E बराबर F अपॉन Q0। तो E तब ज्ञात कर पाएंगे जब आपके पास F होगा। अब F क्या चीज है? F है बल। किस पर लगने वाला? इस Q0 आवेश पर। ये Q0 आवेश क्या है? तो परीक्षण धनावेश। तो अब हमें सबसे पहले परीक्षण धनावेश मानना पड़ेगा, फिर उस पर लगने वाला बल निकालना पड़ेगा। जब दोनों की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तीव्रता हमारी आ जाएगी। तो अब इस Q0 परीक्षण धनावेश को हमने माना इस बिंदु P पर, क्योंकि तीव्रता हमको P पर चाहिए तो बल भी बिंदु P पर ही चाहिए पड़ेगा। चलिए, तो हम मान रहे हैं यदि, या माना भी लिख सकते हैं, बिंदु P पर परीक्षण धनावेश Q0 रखा जाए तो इस पर लगने वाला बल। अब ये कैसे निकाला? कूलाम का नियम F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर। अब यूनिट, क्योंकि ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये पहचान है कि हम SI यूनिट में चल रहे हैं, इसलिए बल की SI यूनिट न्यूटन। अब डायरेक्शन इसकी, तो डायरेक्शन के लिए आप देखिए ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। हम जानते हैं जब समान प्रकार के आवेश होते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये वाला चार्ज इसको यदि प्रतिकर्षित करेगा, मतलब प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो बल की दिशा अंदर होगी या बाहर? जी हाँ फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे, प्रतिकर्षण मतलब बाहर की ओर। तो O से P की ओर जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है बल की। अब जब बल हमारे पास आ गया
तो तीव्रता के फॉर्मूले में मान रख दें। ये था तीव्रता का फॉर्मूला। इसमें जो 1/Q0 है वो हमने अलग कर दिया। ये F की वैल्यू जो निकाली थी वो यहाँ पर रख दिए है। इस Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। अब तीव्रता की इकाई तो F बल मतलब न्यूटन, Q0 आवेश तो कूलाम, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो गए न्यूटन पर कूलाम। अब इसकी डायरेक्शन कैसे लिखी हमने, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको तीव्रता की डायरेक्शन बताई थी। वो डायरेक्शन कहाँ दी, तीव्रता की दिशा इस Q0 परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। तो धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा कहाँ थी, O से P की ओर। तो तीव्रता की दिशा भी कहाँ से कहाँ हुई, O से P की ओर। अब यहां तक जो हमारा डेरिवेशन हुआ, जो वैल्यू आई, ये वैल्यू वायु या निर्वात में है। यदि हम किसी माध्यम में होते तो क्या करते, तो हम जानते हैं माध्यम का अपना परावैद्युतांक होता है। तो यदि माध्यम का परावैद्युतांक K है, अब ये परावैद्युतांक के बारे में यदि आप भूल गए हो, कुछ कंफ्यूजन है, तो ये मैंने कूलाम के नियम वाले जो टॉपिक हुए हैं उसमें सेकंड वीडियो में इसके बारे में बताया है, वहां आप देख सकते हैं। तो यदि परावैद्युतांक K होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू K Q/r²। ये K किसके साथ आ गया, ε0 के साथ। हमेशा फ्रेंड्स K को कहाँ रखते हैं, ε0 के साथ। यूनिट अब भी वही है, डायरेक्शन वही है। तो इस माध्यम के आ जाने से, परावैद्युतांक को रख देने से हमारी तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आप देख रहे हैं K से डिवाइड हुआ है, इसका मतलब तीव्रता घट गई है। सेम टू सेम काम बल में होता था, ऐसा ही बल में K से डिवाइड करना पड़ता था। इसका मतलब जब हम वायु या निर्वात के स्थान पर किसी माध्यम में जाते हैं तो चूंकि बल का मान घट जाता है, इसलिए तीव्रता का मान भी घट जाता है। वास्तव में तीव्रता क्या है, एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल। तो ये भी तो एक बल ही है ना। तो इस प्रकार हमारे पास दो फॉर्मूले हमको मिल गए हैं। यदि वायु या निर्वात की बात होगी तो हम ये लेंगे, और माध्यम की बात होगी तो ये लेंगे। आप इन दोनों फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लें फ्रेंड्स, क्योंकि आगे इनकी बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। अब एक बात आती है कि यहाँ पर हमने जो आवेश माना है वो +Q माना है। यदि यहाँ -Q चार्ज मानते तो क्या तीव्रता का यही फॉर्मूला होता? जी हाँ फ्रेंड्स, तीव्रता का फॉर्मूला यही होता, क्योंकि ये जो Q है हम जानते हैं कूलाम के नियम में यहाँ आवेशों के परिमाण रखाते हैं। तो अगर यहाँ माइनस का Q होता तब भी उसका परिमाण, मैग्नीट्यूड तो उसका प्लस में ही होता। तो इसके फॉर्मूले में कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती? यदि हम यहाँ माइनस का Q लेते तो तीव्रता की दिशा कहाँ होती है, -Q। ये जो -Q आवेश है इसके द्वारा इस धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा में। तो यदि यहाँ पर -Q होता और यहाँ ये +Q0 रखा है, तो ये ऋण आवेश धनावेश को आकर्षित करता। इसका मतलब बल की दिशा या आकर्षण बल की दिशा अंदर की ओर होती, P से O की ओर। तो जो इस धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा होती, वही दिशा तीव्रता की होती। तो तीव्रता की दिशा भी कहाँ होती फिर? P से O की ओर। तो इस चीज को फ्रेंड्स मैंने यहाँ नोट में लिख भी दिया है कि यदि बिंदु O पर -Q आवेश लिया जाएगा तो तीव्रता की दिशा P से O की ओर होगी। इस चीज को आप जरूर याद रखें, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। यदि हम धनावेश के कारण तीव्रता ज्ञात करते हैं तो दिशा बाहर की ओर होती है, और जब भी ऋणावेश के कारण ज्ञात करते हैं तो अंदर की ओर। ये पहली इंपॉर्टेंट चीज।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो तीव्रता का हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आया है वो फॉर्मूला इस परीक्षण धनावेश पे निर्भर नहीं करता है। देखिए यहां पर Q0 नहीं है, यहां पर भी Q0 नहीं है। इसका मतलब यदि इस बिंदु P पर कोई भी आवेश रख दिया जाए तब भी तीव्रता हमारी यही होगी, तीव्रता हमारी नहीं बदलने वाली है। इसलिए इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लें। जब भी तीव्रता बिंदु आवेश के कारण निकाली जाएगी तो उसके यही फॉर्मूले होंगे। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आप समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।